तो हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं ये जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, रोशनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला। तो अपन स्टार्ट करते हैं जिससे कि रोशनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग बजट। इसका एस्टिमेट लगा रखा है 2008-2009 का। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले सेल्स यूनिट दे रखे अपन को 15,000। फिक्स एक्सपेंस दे रखे अपन को 34,000। सेल्स वैल्यू है वो है 1.5 लाख रुपए। और वेरिएबल कॉस्ट अपनी ₹6 पर यूनिट। अब इसके बेस पे अपन को क्या कैलकुलेट करवा रहा है वो। पहले तो अपन को पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है। तो अपन जाते हैं सबसे पहले वहाँ आंसर शीट पे। तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स। तो अपन को सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिर अपने पास इसमें अगर क्वेश्चन में अपन देखा जाए तो क्वेश्चन में अपने पास सेल्स पर यूनिट भी नहीं है। अगर अपन इस पूरे क्वेश्चन देखें तो अपने पास इसमें कहीं भी सेल्स पर यूनिट नहीं गिवन है। तो सेल्स पर यूनिट कैसे निकलेगा अपने पास, 1.5 लाख अपने पास सेल्स वैल्यू दे रखी है और 15,000 यूनिट्स हैं, तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे तो उससे सेल्स पर यूनिट आ जाएगी। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख डिवाइडेड 15,000। ठीक है, ₹10 सेल्स यूनिट आ गई। ₹6 अपन को वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, अपन उसको लेस कर देंगे तो ₹4 पर यूनिट अपनी कंट्रीब्यूशन आ गई। सेल्स अपन को गिवन ही है, तो अपन इससे पीवी रेशो निकाल देंगे। तो कैसे कैसे निकाल आएगा, ₹4 कंट्रीब्यूशन आ गई, ₹10 अपन ने अभी निकाल लिया, मल्टीप्लाई 140%। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट अपन को कितनी है इसमें, 34,000। वापस दिखा देता हूँ मैं एक बार। फिक्स कॉस्ट अपने पास है 34,000 रुपये। तो 34,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आ गई। अपन ने कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ₹4 ऊपर निकाल लिया था, तो उसका अपन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3500, 8500। अब 8500 यूनिट्स चाहिए। अब अपन को हमेशा क्या याद रखना है कि अगर अपन पीवी रेशो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट आएगा अपना हमेशा रुपीज में। और अगर अपन कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो अपने आएगी यूनिट्स में। अपन इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर अपन यूनिट्स को अपनी सेल्स प्राइस पर, जो सेल्स प्राइस पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा, 85 तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, एज इट इज यही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है। अब टोटल सेल्स कितनी है, 1.5 लाख क्वेश्चन में गिवन है। 1.5 लाख क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स वैल्यू 1.5 लाख रुपए। और उसके बाद अपनी जो अपनी बीईपी सेल है वो कितनी आई है, 50,000 अपन ने बीईपी निकाली थी। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65,000 रुपये। तो वो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द रिवाइज पीवी रेशियो बीईपी एंड मार्जिनल से, मतलब सारी की सारी अपन को निकालनी है। किस किस इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस अपने पास, सबसे पहले डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपन ने ऊपर कितने निकाली थी अभी, ₹10, अगर अपन को याद हो तो ना। तो वापस को अपन को रिवाइज निकालेंगे। अब वो कह रहा है डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। 10% इन सेलिंग प्राइस। तो ₹10 पर यूनिट माइनस 10%, ₹9 पर यूनिट आ जाएगा। अब जब अपनी सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे, कंट्रीब्यूशन का जो एक क्या टेबल चलती है वो चलती है, एस माइनस वी अपॉन में सी माइनस पी डिवाइडेड बाय, सॉरी एफ, फिक्स कॉस्ट है ये, सॉरी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो अपने पास ये पूरा पूरा चलता है। ठीक है। अब जो सेल्स चेंज हो जाएगी, सेल्स चेंज हो जाएगी तो अपनी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, जिससे अपना प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो अपन सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया अपना, ₹9 पर यूनिट माइनस ₹6, क्योंकि अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स है ही, तो वो ₹3 पर यूनिट आ गई। तो वापस से पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स दोनों चेंज हो गई तो पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 3/9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपना कितना आएगा, 33.33% पीवी रेशियो। अब बीपी कैसे होगा, बीपी का फॉर्मूला अपन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपने पास 34,000 है, पीवी रेशियो अपने पास 33.33% निकाल लिया। अपन उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 1,02,000 रुपये। सेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, अब जब अपने टोटल सेल्स प्राइस चेंज हो गई, सेल्स प्राइस पर चेंज, टोटल सेल्स प्राइस चेंज हो गई, तो अपनी टोटल सेल्स भी चेंज हो जाएगी। टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, आप 15,000 अपन ने यूनिट दे ही रखी है क्वेश्चन में गिवन है ही, मल्टीप्लाई बाय 9 जो अपन ने न्यू रिवाइज सेलिंग प्राइस निकाली है, उसमें से अपन बी पे लेस कर देंगे तो अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। बी पॉइंट में क्या कह रहा है, इंक्रीज ऑफ 10% वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इंक्रीज ऑफ 10% वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अपने को कितनी कम थी, ₹6। उसमें 10% ऐड करके तो 6.6 आ गया। ठीक है।
न्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था क्या होता है अपना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और इधर अपन कर लेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3.4 आ गया। पीवी रेशियो निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है कि अपन को जिसमें चेंज करने के कह रहा है, सिर्फ अपन को वही वही चीज़ें चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना उसके अलावा कैसा भी, ठीक है। तो 10 अपनी सेल्स प्राइस आ गई, इतना 34% ही आ गया। अब जब अपने पास ये चेंज हो गया, पीवी रेशियो चेंज हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो 34,000 अपनी फिक्स है ही, डिवाइडेड बाय 34%, तो कितना आ गया अपना 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, टोटल सेल्स में 1.5 लाख है ही, 1 लाख रुपए बीईपी सेल आ गई और अपना 50,000 ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज ऑफ सेल्स वॉल्यूम बाय 2000 यूनिट्स। अब अपने पास यूनिट चेंज करी उसने सेल्स में, ठीक है। रिवाइज सेल्स क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 15,000 तो अपने पास क्वांटिटी अपने क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 2,000 रुपये जो अपन एडिशन कराया उसमें, तो टोटल 17,000 यूनिट्स आ गए। 17,000 यूनिट के पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, अपने ब्रेक इवन सेल्स कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल सेल्स अपनी अब इंक्रीज हो जाएगी। ब्रेक इवन सेल्स में क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स किस पे निकलता है, फिक्स कॉस्ट अपन और पीवी रेशियो पे या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में। ये तो सेम है ही, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो अपनी टोटल सेल्स चेंज हो गई, उसमें से जो अपन ब्रेक इवन सेल्स लेस करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट वो कह रहा है इंक्रीज ऑफ 600 रुपीज इन फिक्स कॉस्ट। अब अपने फिक्स कॉस्ट कितने की थी, 34,000 रुपये। 34,000 में अपन 6 रुपये 6,000 रुपये और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने हुए 40,000। अब इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सीधा बीईपी पे, क्योंकि बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपन में पीवी रेशियो। और जब बीईपी में चेंज होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बीईपी में क्या चेंज आ कैसे चेंज आ रहा है, 40,000 रुपये की अपनी न्यू फिक्स कॉस्ट हो गई, डिवाइड बाई 40%, पीवी रेशियो अपने वो ये रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बाई इजिकल टू 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, अपने पास 1.5 लाख रुपए की सेल्स है ही, अब बीपी अपना जो है वो 1 लाख हो गया, तो अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, 50,000। तो आज का ये क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।